यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो ज़रा संभल के कीजिए। अपना और अपने फैमिली का ज़रूर ध्यान रखिए। और जो गलती मैंने किया है प्लीज़ वो आप लोग मत कीजिए। और उसका सच में नुकसान होता है। मैं जानती थी ये सब प्रॉब्लम होगा और वो सब ही हुआ है। और आज मैं डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि मैं बताई कि मुझे तो वैसे ही फिज़िकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सब तो मैं धीरे धीरे करूँगी ही, लेकिन आज मैं आई हूँ अपना आँख का टेस्ट करवाने। और आँख में मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। और मतलब जैसे होता है ना, आपने महसूस किया होगा पैर हाथ थक जाते हैं, थकावट। तो शायद आप लोग को लगता होगा कभी आँखें भी बहुत थक जाती है। आँखें बोलती नहीं हैं, लेकिन महसूस करने वाली बात होती है। और मैं अपने आँखों को सालों साल से बहुत ज़्यादा थकाया है। बिल्कुल भी नींद नहीं लेती थी जितना मुझे लेना चाहिए था और जितना मुझे सोना चाहिए था। और सबसे बड़ी गलती कि अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो एक तो अंधेरे में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए और कम से कम मोबाइल को यूज करना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग यूट्यूब में बहुत काम करते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और उस वजह से मतलब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं 2 बजे 3 बजे रात तक, क्योंकि लाइट तो जला नहीं सकते थे, दोनों बेटियां मेरे साथ सोती हैं, तो मैं लाइट बंद करके काफ़ी मोबाइल यूज किया करती थी। और बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी, सुबह के टाइम पे ही सोती थी मैं। और बहुत मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे आँख में बहुत ज़्यादा पेन है। और हमेशा अब मुझे आँख बंद करके सोने का मन करता है। तो हेमोग्लोबिन का तो पता चला ही, और भी पता चला कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो कमज़ोरी के कारण तो आँख बंद करने का मन होगा ही होगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा थकावट मुझे बहुत महसूस होती थी। और मन करता था, मतलब ऐसा लगता था कि मेरे आँखों में कोई मिर्ची डाल दिया है, या बहुत जलन गर्म टाइप का महसूस होता था। तो फिर मैं आँख दिखाने आई हूँ एम्स में। और वहाँ जब मैं दिखाई तो सच में उन्होंने वही चीज़ महसूस किया जो मुझे महसूस हो रहा था। सच में बहुत ज़्यादा आँखें मेरी थक गई है। और फिर उन्होंने काफ़ी टेस्ट किया और कुछ दवाई दी। और ये दवाई सब मैं खुद ही आती हूँ ट्रीटमेंट करवाने। मैंने पहले भी बोला कि मैं किसी के हेल्प लेती नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई उस हिसाब से हेल्प करने वाले नहीं हैं। और बहुत पहले मैं ये सब ट्रीटमेंट करवा चुकी होती। लेकिन छोटी बेटी अभी भी नहीं रहती है। बड़ी बेटी के कॉलेज छुट्टी करवाती हूँ, फिर आती हूँ मम्मी के साथ। लेकिन वो अकेले तो मेरी मम्मी के साथ भी मेरी छोटी बेटी नहीं रह सकती है। तो फिर भी रुला के अब आना मजबूरी हो गया है, क्योंकि अब अगर मैं इलाज नहीं कराऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। और उसका कारण मुझे रिपोर्ट में तो पता चल ही रहा है कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी भी मुझे बहुत पता चल गई है। और ये सब मैं तब ट्रीटमेंट करवा रही हूँ जब मैं दोबारा फिर से बीमार पड़ गई हूँ। मुझे खांसी बुखार फिर से हो गया है। तो आखिर मैं कब तक मम्मी के घर पे रह के इंतज़ार करूँगी। वैसे भी अब 2 महीने होने वाली है। तो मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा। मैं जिस मकसद से दिल्ली आई हूँ, मम्मी के घर आई हूँ, वो सारा काम मुझे पूरा करना है। तो बस मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, ना मेरे से चला जा रहा था। और भगवान की कृपा कहिए, एम्स में मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ता है। काफ़ी लोग वहाँ पे जान पहचान के हैं जो कि हेल्प कर देते हैं। लेकिन फिर भी एम्स जैसे जगह पे या हॉस्पिटल में तो कहिए आजकल टाइम तो लग ही जाता है। लेकिन फिर भी मैंने अब ठान लिया है, एक तरह से कफन बांध ली हूँ
कि अब जो जो भी मुझे प्रॉब्लम होगा फिजिकली और मेंटली जो भी है, आ, वो सारा मुझे अब दूर करना है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लाइफ में मकसद टारगेट होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। तो वो काम करने का मेरे अभी भी है कि मैं अपना काम खुद करूं और अपने फैमिली को देखूं। तो उसके लिए भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूं। और डॉक्टर ने कुछ दिन के लिए दवाई दिए हैं आँख में लगाने के लिए। ये मलहम है, ट्यूब है, वो भी लगाना है और लिक्विड वाला दवाई भी दिए हैं, तो वो भी लेते रहना है। फिर 15 दिन बाद बुलाए हैं और शायद फ्यूचर में मतलब मुझे चश्मा पहने हुए भी देखेंगे, शायद नहीं, यकीनन। तो डॉक्टर ने बस यही बोल दिए हैं कि अब रात में तो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखना है और कम से कम अभी मोबाइल लैपटॉप पे काम करना है और जितना हो सके आँखों को आराम देना है। और नहीं भी नींद आ रही है तो आँख बंद करके लेटे रहना है और सोने की कोशिश कीजिए, तभी आपका आँख ठीक होगा। वैसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर आप आँखों को आराम देंगे तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोग से भी कह रही हूँ, हेल्प एक दूसरे को कीजिए, लॉन्ग लाइफ कीजिए। और हाउसवाइफ हैं तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। मैं भी आगे जाऊंगी मम्मी के घर से तो दिन में ही काम करने की कोशिश करूंगी, रात में बिल्कुल नहीं। अपने फैमिली बच्चे को देखिए और साथ साथ में यूट्यूब में काम कीजिए। एक दिन का नहीं है, तो लॉन्ग टाइम काम करना है, लॉन्ग टाइम एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो थोड़ा अपना तबीयत का ध्यान रखते हुए अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आखिर हम काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने और अपने फैमिली के लिए। तो दोनों का ठीक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।